न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, ट्रैक एंड ड्राइव। दुर्गापुर के गोपालपुर स्थित एक निजी इस्पात कारखाने में शुक्रवार सुबह भट्टी फर्नेस में हुए जोरदार विस्फोट से 4 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 श्रमिकों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए राजबांध स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह कारखाने में रोज की तरह काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक तेज धमाके के साथ भट्टी में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद निकली तेज गर्मी और पिघले पदार्थ के छींटों की चपेट में आकर 4 श्रमिक झुलस गए। घटना के बाद कारखाने में अफरा तफरी मच गई। सहकर्मियों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में परिमल विश्वास और निरंजन बागदी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य 2 श्रमिक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों और सहकर्मियों की भीड़ जुट गई। दुर्घटना के बाद श्रमिकों ने कारखाने की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि कारखाने में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं है और कई बार श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जाते। साथ ही कई श्रमिक को ESI और PF जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। घटना के विरोध में श्रमिकों ने उचित मुआवजे और बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मामले को लेकर भाजपा भी सक्रिय हो गई। भाजपा के कांगसा 4 नंबर मंडल अध्यक्ष सुभाषिष मुखोपाध्याय ने कहा, हमें घटना की जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार हो रही है, लेकिन कारखाने में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। घायल श्रमिकों को उचित इलाज भी नहीं मिल रहा है। कई श्रमिकों के पास ESI और PF की सुविधा तक नहीं है। यदि श्रमिकों को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कारखाना प्रबंधन को लेनी होगी, अन्यथा भविष्य में कड़ा आंदोलन किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है और श्रमिक संगठन कारखानों की सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की मांग कर रहे हैं। भोर 6টা 20 नागाद আমরা খবর পাই জয়শ্রী ইস্পাত বামুননাড়া শিল্প তালুকের যে কারখানা একটা ভাটি বাস্ট হয় এবং সেখানে 4 জন জখম হয়। তার মধ্যে 2 জনের অবস্থা খুব সিরিয়াস, পুড়ে গেছে পুরো। আমরা খবর পেয়ে গৌরীদেবীতে আসি, এসে দেখি পেশেন্ট উইদাউট ট্রিটমেন্ট পড়ে আছে, শুধু ব্যান্ডেজ করে রেখে দিয়েছে। কোনো ডাক্তার নেই, জুনিয়র ডাক্তার একজন দেখছে যে RMO থাকে, কোনো বার্ন স্পেশালিস্ট কোনো ডাক্তার নেই, কোনো সিনিয়র ডাক্তার নেই। পরিবারের লোক কান্নাকাটি করছে। আমরা ম্যানেজমেন্টের লোকের যে প্রতিনিধি এসছে তার সঙ্গে কথা বলি, কন্ট্রাক্টরের সাথে কথা বলি যে 2 জন সিরিয়াস আছে সে 2 জনকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার জন্য, যেখানে বার্ন কেস ভালো ট্রিটমেন্ট হয়। তো ওনারা কথা বলেন মালিকের সাথে, টালবানা করছিলেন। আমরা চাপ দেওয়াতে এখনও পর্যন্ত আপনি দেখছেন অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। এখনও 6টা 20 থেকে 10টা 11টা বাজতে চললো, এখনও পেশেন্ট এখানেই আছে। কোনো ট্রিটমেন্ট সে অর্থে হচ্ছে না। ESI PF নেই। যে শ্রমিকদের জখম হয়েছে, যে শ্রমিকরা, তাদের কোনো ESI PF নেই। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের, আমরা BMS এর নেতৃত্বকে জানিয়েছি, বিধায়ককে জানিয়েছি, তাদের সাথে কথা হচ্ছে। আমি এখানে আছি, আমাদের সমস্ত আরও কার্যকর্তারাও আছে। জয়শ্রী ইস্পাত বামুননাড়া। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को बाणपुर में बुलडोजर चलाकर तृणमूल कांग्रेस के 2 पार्टी कार्यालयों को ध्वस्त कर दिया गया। इनमें एक कार्यालय बाटा रोड एवं दूसरा मस्जिद रोड इलाके में स्थित था। बाटा रोड का कार्यालय INTTUC के ब्लॉक अध्यक्ष उत्पल सेन का था और मस्जिद रोड कार्यालय तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष पूर्णेंदु चौधरी का था। सेल ISP इसको स्टील प्लांट प्रबंधन का दावा है कि दोनों पार्टी कार्यालय ISP की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। प्रबंधन के अनुसार संबंधित पक्षों को पहले निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद शुक्रवार को ISP प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दोनों संरचनाओं को गिरा दिया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। सेल ISP की ओर से कहा गया कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है और नोटिस जारी करने के बाद ही अवैध निर्माणों को हटाया गया है। घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। না, আপনি দেখছেন ভুল। শুধু পার্টি অফিস না, পার্টি অফিস ছাড়াও ভাঙা হয়েছে।
হ্যাঁ, এবং ভাঙা হবে। তো হঠাৎ এই যে এতদিন পরে কেন ইলেকশনের পরে কেন এরকম ভাবে? ইলেকশনের পরে না, এটা প্রশাসনিক হেল্প দরকার। প্রশাসনিক হেল্প না করলে আমরা কিন্তু করতে পারবো না, ঠিক আছে? এখন প্রশাসনিক হেল্প আমরা পেয়েছি, যার জন্য এই রাস্তায় এগিয়েছি। আর কি ভাঙা হবে? এমনি তো সব কিছু টোটাল আনঅথরাইজ যে সকল কনস্ট্রাকশন আছে ইসকোর জমিতে, সেগুলো সবই ভাঙা হবে, এ টু জেড। এখনো পর্যন্ত কতগুলো তাও এরকম ভাঙা? আমি জাস্ট টাউনশিপে এসেছি, কালকে আমি জয়েন করেছি, ঠিক আছে? আমি একদম নিউলি জয়েন্ট, যার জন্য আমার কাছে কোনো ডাটা সেট নেই। আজকে কি হয়েছে সেটা আমি বলতে পারি। कुल्टी क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर रहने वाले परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर शुक्रवार दोपहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आसनसोल महकमा शासक एसडीओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस के सचिव प्रसन्नजीत पुटंडी और रवि यादव ने किया। प्रसन्नजीत पुटंडी ने बताया कि कुल्टी में रेलवे की जमीन पर करीब 400 परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। चुनाव से पहले रेलवे प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के कारण अभियान रोक दिया गया था। अब चुनाव समाप्त होने के बाद फिर से बेदखली अभियान शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भले ही स्थानीय लोगों ने कांग्रेस को वोट ना दिया हो, लेकिन पार्टी उनके पुनर्वास के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। इसी मांग को लेकर पहले जिला शासक कार्यालय और अब एसडीओ कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने महकमा शासक को ज्ञापन सौंपा। मैंने हम लोग के बोला, वोट के पहले बोला, इलेक्शन के पहले, कि घर नहीं टूटेगा, हम जीत जाएंगे तो फिर नहीं देंगे। अभी अजय पोदार देखने भी नहीं आया, हुल्की मारने भी नहीं आया, जीत गया। हम लोग वोट दिए तब तो जीता है। आज हम लोग के हटा दे रहा, आज तक ले हुल्की नहीं मारा। अभी बोल रहा है कि तिरपाल देंगे या कुछ देंगे। तिरपाल तक हम लोग के गुजारा जाएगा? नहीं जाएगा। उसके बाद उधर से पानी आएगा तो उधर झट्टा मारेगा, उधर से आएगा तो उधर मारेगा। हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, हम लोग के सिर्फ व्यवस्था चाहिए। उसके बाद छोटा छोटा बच्चा है हम लोग के घर में, 8-9 गो परिवार है, 8-9 गो परिवार कहाँ जाएगा? हम लोग आप लोग का वहाँ पर कितना परिवार रहता है? हम लोग के 400 आदमी है। देखिए, ये नया नहीं है। चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी रेल के जमीन पर कुछ लोग वहाँ पर बरसों से रह रहे हैं। मतलब आज नहीं, वो 40-50 सालों से पहले से वो माने कोई बैठाए हुए नहीं, वो लोग मजबूरी के कारण वहाँ पे हैं। बहुत सारे लेप्रोसिस फैमिली के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो मतलब अपने से मतलब उनका कोई रोजी रोजगार का सहारा नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पर हैं ज़्यादातर लोग। अभी उन लोगों को रेल प्रशासन चाह रही है उठाएंगे, तो रेल प्रशासन की ज़मीन है। हम लोग कभी भी सरकार के किसी काम में बाधा नहीं डालना चाह रहे, लेकिन अगर रेल बुलडोजर चलाएगा, रेल अगर उसको उठाकर वहाँ से फेंकेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इसी चीज़ का डिमांड को लेकर हमने 19 तारीख को जब उन लोगों का बुलडोजर चला था, वहाँ के रेल के अधिकारियों से मैं मिला था, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के थाना के बड़े बाबू से मिलकर मैंने तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब कर बताया था उनको। आज फिर हम लोगों ने डीएम सर से एक टाइम मांगा था। डीएम सर ने बोला ठीक है, आप लोग एसडीओ सर को ब्रीफ कर दीजिए सारे मैटर को। ये पहले से ब्रीफ किया हुआ मैटर है, लेकिन फिर भी आज हम लोगों ने एसडीओ सर को ब्रीफ किया है कि रेल अपना तो ज़मीन ले रही है, रेल अपना ज़मीन लेगी, इसके लिए हम लोगों का कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो व्यक्ति का ज़मीन जाएगा, जिनका घर टूटेगा, जो परिवार का वहाँ से रहने का जो व्यवस्था है वो ख़त्म होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে।
তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. जिले में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर में प्रशासनिक बैठक के बाद आरोप लगाया कि अवैध बालू घाट बंद होने का फायदा उठाकर 8,000 रुपये की बालू 16,000 रुपये में बेची जा रही है और सरकार की छवि खराब करने की साजिश की जा रही। मुख्यमंत्री के बयान के बाद भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग ने शुक्रवार से कांसा क्षेत्र के अजय नदी के विभिन्न बालू घाटों पर अभियान शुरू कर दिया। भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी मंजू कांजीलाल के नेतृत्व में अधिकारियों और मालंदीघी फाड़ी पुलिस ने बिद बिहार के नया कांचपुर, श्रीरामपुर, दुबराजपुर कॉलोनी समेत कई घाटों पर छापेमारी की। प्रशासन का आरोप है कि पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार के दौरान अजय नदी के किनारे कई अवैध बालू घाट संचालित होते थे। सरकारी राजस्व की चोरी कर बालू से भरे ट्रक और डंपरों की तस्करी की जाती थी। कई स्थानों पर बालू का भंडारण कर ट्रैक्टरों के माध्यम से ही अवैध परिवहन किया जाता था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्व की चोरी कर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के तहत जिले दर जिले लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दुर्गापुर और आसपास के क्षेत्रों में भी अवैध बालू कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई जारी है। এটা একটা एग्जाम्पल, এটা সব জায়গায় আছে। পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমানে বালিতে তো ভয়ঙ্কর, সাথে সাথে এটাও আমরা বলে দিয়েছি প্রয়োজন হলে বালির রেট বেঁধে দিন, যাতে এই অবৈধ ঘাট বন্ধের সুযোগ নিয়ে সোনামুখীতে 8,000-এর বালি 16,000 বলছে, যাতে সাধারণ গরিব মানুষের কাছে বিজেপি সরকারের ভাবমূর্তি খারাপ হয়, এই চক্রও কাজ করছে। এটাও আমাদের এইসব বিষয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা করেছি এবং আধিকারিকরা যাতে মেসেজ পেয়ে যায় যে সরকার কি চাইছে। आतंक फैलाने और धोखाधड़ी के आरोप में तृणमूल श्रमिक संगठन के नेता की गिरफ्तारी से दुर्गापुर फरीदपुर के लाउदोहा इलाके में हलचल मच गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेख वसूल के रूप में हुई है, जो दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के रंगामाटी क्षेत्र का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शेख वसूल के खिलाफ लंबे समय से कई गंभीर शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी। आरोप है कि वह नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता था और प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को डराने धमकाने का काम करता था। इसके खिलाफ क्षेत्र में आतंक का माहौल बनाने के भी आरोप सामने आए हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने और उन पर दबाव बनाने का आरोप भी लगे हैं। कई लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद विभिन्न जिलों में तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तेज हुई है। इसी क्रम में गुरुवार देर रात दुर्गापुर फरीदपुर थाना पुलिस ने अभियान चलाकर शेख वसूल को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार सुबह आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। হঠাৎ এইভাবে আটক কি বলবেন? জানি না, আমি তো কার সঙ্গে কোনো 15 বছর পার্টি করছি,
কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে আমাকে শালা বলে ডেকেছে। তাহলে হঠাৎ আটক করলো এইভাবে? জানি না। আর সকালবেলা আল্লাহ না, নানান অভিযোগ আসছে টাকা নেওয়ার, সেগুলো কি বলবো? না ও সব যা করে অপরবেলা ভালো করে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़गांव स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, बीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल नगर निगम में तस्वीर विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिक मंडल ने मेयर विधान उपाध्याय पर भाजपा के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। ज्ञात हो कि 19 मई को भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मेयर के कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने का प्रयास किया था। इस घटना के बाद मेयर और निगम के पार्षदों ने जिला प्रशासन तथा पुलिस आयुक्त से शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। हालांकि अभिक मंडल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उस दिन वैसी कोई घटना नहीं हुई थी। उनका दावा है कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और मेयर अनावश्यक रूप से भाजपा की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर का कार्यालय नागरिक सेवाओं के बजाय एक दलगत कार्यालय की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अभिक मंडल ने कहा कि 4 मई के बाद भाजपा की ओर से मेयर से कार्यालय में तत्कालीन मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाकर वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर लगाने का अनुरोध किया गया था। जब ऐसा नहीं किया गया तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वयं वहां जाकर तस्वीर लगाने का काम किया। কারণ হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকে দেখেছেন 19 তারিখে একটা ইনসিডেন্ট ঘটে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। সেখানে বিধান উপাধ্যায় যিনি মেয়র রয়েছেন আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের যিনি মেয়র, তিনি একটা মিথ্যা অপপ্রচার চালায় ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের উপর এবং বিজেপির নাম করে একটা মিথ্যা অপপ্রচার তিনি চারিদিকে ছড়াচ্ছেন, একটা রোমাঞ্চ ছড়াচ্ছেন মানুষের মধ্যে, যাতে মিথ্যা অপপ্রচার চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই বিষয়ে আমরা আলোকপাত করার জন্য আজকে আমরা এই প্রেস কনফারেন্স রেখেছি। বিশেষত কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে 4 তারিখে আমাদের রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ক্ষমতায় আসে এবং ক্ষমতায় আসার পর আমাদের উচ্চ নেতৃত্ব যারা রয়েছেন আসানসোল জেলার, তারা কর্পোরেশনে বিধান উপাধ্যায়জির সাথে কথাবার্তা বলে তাকে অনুরোধ করেন। সেখানে টাঙানো ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ছবি। সেই ছবিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন। কারণ হচ্ছে একটাই, দেখুন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে অফিস রয়েছে এটা হচ্ছে প্রশাসনিক ভবন।
এখানে প্রত্যেকটা দলের মানুষ যাবেন, প্রত্যেকটা এলাকার মানুষ যাবেন, প্রত্যেকটা মানুষ নিজের অসুবিধা নিয়ে যাবেন এবং সেখানে সব কিছুর মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ করবেন, সব কিছু কাজকর্ম করবেন। কিন্তু সেই অফিসে পলিটিক্যালিভাবে মমতা ব্যানার্জি কিন্তু কোনো প্রশাসনিক দায়িত্বে নেই। মমতা ব্যানার্জি একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের, তাই তিনি তার ছবি তিনি এখনও পর্যন্ত লাগিয়ে রেখেছিলেন। তো আমাদের যারা উচ্চ নেতৃত্ব রয়েছে তার কাছে 4 তারিখের পর রিকোয়েস্ট করে সেই ছবি সরিয়ে ফেলার জন্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী না, যেখানে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি উনি লাগাতে পারছে না, প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগাতে পারছে না, রাষ্ট্রপতির ছবি লাগাতে পারছে না, তিনি ওই কর্পোরেশন অফিসে কার ছবি লাগিয়ে রেখেছেন? তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। তো এই জিনিসটা সত্যি ধিক্কার এবং আসানসোলবাসী প্রত্যেক মানুষের ধিক্কার জানানো উচিত, কারণ ওই কর্পোরেশন অফিস জনতা জনার্দনের অফিস, ওই কর্পোরেশন অফিস মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার অফিস, ওই কর্পোরেশন অফিস বিধান মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক সম্পত্তি না যে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের ওখানে মমতা ব্যানার্জি ছবি লাগিয়ে রাখবে। সেই দিন চলে গেছে, উনি ভুলে গেছেন, ওনার অহংকার এতটা, দম্ভ এতটাই বেড়ে গেছিল, উনি ভুলে গেছিলেন এই পশ্চিমবঙ্গে এখন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ চলছে। এই বারাবণীতে নতুন বিধায়কের নাম হচ্ছে অরিজিৎ রয়। তাই আমি একটা কথা অনুরোধ করবো ওনাকে, যে মিথ্যে অপপ্রচার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য করছেন সেগুলো বেকার, কোনো লাভ হবে না। উনি ওনার যে সম্মান রয়েছে ওনার প্রতি আমাদের, সে সম্মান চিরকাল থাকবে। কিন্তু উনি যেরকম মিথ্যে প্রচার বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর করছেন, এটা করে ওনার নিজের সম্মানকে তিনি হানি করছেন। কারণ এইসব বোকা বোকা কথা উনি প্রত্যেকটা জায়গায় কমপ্লেন করছেন, সবকার আগে তো ওনার উপর কমপ্লেন হওয়া উচিত। উনি আমাদের রেজাল্ট বেরোনোর পর 4 তারিখের পর নতুন সরকার হওয়ার পর সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি না থেকে তিনি কি করে তৃণমূল সুপ্রিমোর ছবি একটা প্রশাসনিক ভবনে লাগানো উচিত, লাগাই রেখেছিলেন। এটার জন্য আমরা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে ওনার নামে আমরা কমপ্লেন করবো। আমরা যখন থেকে 26-এর ইলেকশন হয়েছে তার আগে থেকে আমরা তৈরি, আমরা তো বারবার বলে এসেছি কর্পোরেশন ইলেকশনগুলো করানোর জন্য। এই তৃণমূল সরকার তো করাতে চাইনি, কারণ তৃণমূলের ভয় ছিল যে বিজেপি ক্ষমতায় চলে আসবে, কর্পোরেশন দখল করে নেবে। তাই তৃণমূল সরকার কি করেছিল, তাদের চোর কাউন্সিলর যারা ভোট লুট করেছে তাদেরকে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল ক্ষমতায়। আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত আছি, যখনই কাউন্সিলর ভোট হবে আপনি পুরোপুরিভাবে গোটা আসানসোল জেলা, দুর্গাপুর বলুন, পশ্চিম বর্ধমানে যত কর্পোরেশন রয়েছে প্রত্যেকটা বিজেপির দখলে চলে যাবে। এটা তৃণমূল বুঝে গেছে, তাই এখন মিথ্যে অপপ্রচার করছে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি শৃঙ্খলাপরায়ণ দল বলে আজকে তৃণমূল নেতারা বুক ফুলিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারছে। যদি এটা তৃণমূল দল হতো, যদি বিজেপি আজকে হেরে যেত, তাহলে আমার মনে হয় না, আপনারা জানেন ভালো করে যে 21-এর পর কি করেছিল, এটা বলার কথা না। আজকে বিজেপির পার্টির কার্যকর্তারা শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং দলের নেতৃত্বকে মানেন বলে তারা এখনো পর্যন্ত কোনো তৃণমূল নেতৃত্বের গায়ে হাঁটুত্ব দেয়নি এবং কোনো খারাপ অপপ্রচারও করে না। কারণ আমরা জানি আমরা ক্ষমতায় এসেছি, আমরা মানুষের ভালো কাজ করার জন্য এসেছি, আমরা জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য এসেছি, আমরা এই নোংরা হিংসা মুক্ত রাজনীতিকে বাদ দেওয়ার জন্য এসেছি। আমাদের একটা কথা ছিল, যেটা আমরা যে জন্য ভোটে লড়েছি, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গের নারী নিরাপত্তা, এই দুটোর বিষয়ে আমরা পুরোপুরিভাবে লক্ষ্য রেখে পুরোপুরিভাবে জোর দিয়ে আপনারা দেখতে পারেন আমাদের সরকার যেভাবে আজকে বেশি দিন হয়নি, সরকার 15 দিন চলছে, তার মধ্যে যে পরিমাণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কাজ চলছে, আমার মনে হয় না এর আগে কোনো সরকার এরকম কাজ করতে পেরেছে। এটা सलानपुर के देंदुआ स्थित सकम्बरी समूह के एल्कलेट स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बाहर शुक्रवार सुबह श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। श्रमिक काम पर जाने के बजाय मुख्य सड़क पर उतर आए, जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारी श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा, साथ ही 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक काम करवाया जा रहा है। कारखाने में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाओं का भी अभाव है। श्रमिकों का कहना है कि वे लंबे समय से इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। श्रमिकों ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले भी उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय कारखाना प्रबंधन ने समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद कोई ठोस पहल नहीं होने पर उन्हें फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमर महतो ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के उद्योग में लंबे समय से श्रमिकों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिक अब अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। তারিখে আমরা মানে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম সবাই মিলে, যে আমাদের এই দাবিগুলো আছে, যে দাবিগুলো আমরা জানিয়ে দিয়েছি মানে ম্যানেজমেন্টকে। তার মধ্যে 22 তারিখের মধ্যে বলেছিল, আমরা বলেছিলাম 22 তারিখের মধ্যে ওরা ফোন করবে। এবার জিনিসটা হচ্ছে ওরা ফোন তো করছে, लेकिन আমরা কে করছে না। আমার নাম্বার দিল, আমি নাম্বার দিতে খুঁজছিলাম না, তবু বলছে আপনার নাম্বার দিজিয়ে, নাম্বার দিল। কালকে শুনছি যে ওই চামচাগুলো ছিল টিএমসি হয়ে কি বলে ফ্যাক্টরিতে চালাতো, তারাই শুনছি যে কথা ঘুরে এসছে আর বলছে যে আমরাই চালাবো, আমরা টিএমসিরও ছিলাম, আমরা বিজেপিরও ছিলাম, যদি কাজ করার আছে তো করো, আর নাই তো কাজ করার দরকার নেই। তারপরে জিনিসটা হচ্ছে আজকে 22 তারিখ আমরা সবাই শান্তিপূর্ণরূপে কর্মবিরতি এরা ডেকেছে। এরা বলছে যদি ঝা বাবু এতটা এসিতে বসে আমাদেরকে কাজ করাতে পারে, তাহলে আমরা আশা করি ঝা বাবু এসি থেকে বেরিয়ে, ওদেরও তো ফ্যাক্টরির একটা দায়িত্ব আছে যে লেবার না থাকলে ওরা কাজ করিয়ে নেবে। এবারে আমরা চাই যে ঝা বাবু এসি থেকে বেরিয়ে এসে টেপিং চালাক, ঠিক আছে, টেপিং করুক, রোলিং মিল দেখাক,
ওকে এই জিনিসটা বুঝে নিতে হবে। ও বলছে যে 2026-এর আগে সিন্ডিকেট ছিল, তাহলে সেই সিন্ডিকেটের রং তো আমাদের ঝা বাবুও ছিলেন। তাহলে আমাদেরকে সিন্ডিকেটটাও শেষ করা, এটা আমরাও চাই, প্রত্যেক জনগণ চাই যারা বিজেপিকে ভোট দিয়ে যারা সরকার গড়েছে। তাহলে সিন্ডিকেটটা যদি একটা ফ্যাক্টরি শেষ করতে হয়, HR-কে প্রথমে শেষ করতে হবে। হিউম্যান রিসোর্স যার আন্ডারে শ্রমিকের প্রত্যেকটা জিনিস ওর আন্ডারে আছে, যে শ্রমিকরা কেমন আছে। HR মানে হিউম্যান রিসোর্সের হেড হচ্ছে আমাদের জিতেন্দ্র ঝা। তো এইবারে জিনিসটা হচ্ছে কোনো রকমের কোনো আমরা মানে এমন করে ও হিউম্যান রিসোর্সে থাকাও দরকার নেই। সাকাম্বারি গ্রুপ যদি এইটা দেখছে, তাহলে আমি বলছি যে এইটা আমরা একদম সরিয়ে নেব, সবাইকে চুপচাপ বসিয়ে দেবো। এই জিতেন্দ্র ঝাকে এখান থেকে সরানো হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, ट्रैक एंड ट्रायल।